गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर बेस्ड कुछ वीडियोस को देख रहे हैं और इस वीडियोस की सीरीज़ में हम लोग एसिड और बेसिक रेडिकल्स पर बेस्ड केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल का जो टॉपिक रहता है वो बेसिकली रहता है कि हमें एक सॉल्ट दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इसमें एसिड रेडिकल फाइंड आउट करो और या फिर और साथ में बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करो। तो एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, इनको मैंने शुरुआती वीडियोस में बताया था। हमने आपको बताया था कि जो एसिड रेडिकल्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला ग्रुप होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट H2SO4 या फिर कहें तो डाइल्यूट HCl। इन दोनों का रिएक्शन करा के हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं। अगर कुछ रिएक्शन होती हुई दिखती है तो हम कहते हैं हमारे पास जो टेस्ट है उसमें कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट या एसीटेट में से कोई एक मौजूद है। अगर यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर हमें दिखता है कि कोई रिएक्शन नहीं होती है तो इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 एब्सेंट है, ये उपस्थित नहीं है। तब हम क्या करते हैं, हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम सॉल्ट को डालते हैं और अब हम मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl मिलाते हैं। और अगर हमारे पास हमें दिखता है कि कोई रिएक्शंस हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट में से कोई एक प्रेजेंट है। और अगर रिएक्शन होती हुई नहीं दिखती है तो हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 2 भी क्या है, एब्सेंट है। और ग्रुप नंबर 2 एब्सेंट होने के बाद हम लोग स्पेशल टेस्ट लगाते हैं। स्पेशल टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा रिएजेंट भी मिलाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं हम एक एक करके बात कर रहे हैं। तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप 3 के टेस्ट, जिसमें होता है सल्फेट, फॉस्फेट और बोरेट और फ्लोराइड। ये बच्चों हमारे पास कुल टेस्ट हैं। मतलब ये सारे एसिड रेडिकल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और आपको इन सारे रेडिकल्स के टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। हमने वीडियो नंबर 1 में आपको सिखाया था कार्बोनेट का टेस्ट कैसे करते हैं, सल्फाइड का टेस्ट कैसे करते हैं और सल्फाइड का टेस्ट कैसे करते हैं। कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फाइड का टेस्ट हमने आपको वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था। वीडियो नंबर 2 में हमने आपको नाइट्राइट, एसीटेट और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके टेस्ट भी आपको पिछले वीडियोस में बता दिए हैं। तो इन सब टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं ये सब आप प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। और आज हम लोग इनके आगे आयोडाइड तक हम लोग टेस्ट पढ़ चुके थे। हम लोग आगे के टेस्ट को कैसे किया जाता है, आइए इसका मेथड हम लोग अब सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं किस टेस्ट की, नाइट्रेट के टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चों, नाइट्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है, इस मेथड को आप लोग देखें। ये हमारे पास नाइट्रेट का टेस्ट हम लोगों को करना है। लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। सबसे पहले बच्चों नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखिए। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रेट। बच्चों नाइट्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है, आप पहले ओरली हमसे मेथड समझ लीजिए, तब हम इसको करके बताएंगे या कैसे किया जाता है उसकी केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaNO3, ये हमारे पास एक कोई सॉल्ट है NaNO3। आप खुद से देख सकते हैं इस NaNO3 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो हमको मिलता है Na+ एंड और क्या मिलता है NO3-। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है जिस सॉल्ट में क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाइट्रेट मौजूद है, नाइट्रेट इसमें उपस्थित है, तो हम लोग नाइट्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे, मीन्स हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे उस सॉल्ट में नाइट्रेट मौजूद है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद अब हम उसमें मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कहें तो सांद्र H2SO4। अगर सांद्र H2SO4 मिलाने के बाद हमें भूरे रंग की जो गैस है वो दिखाई देती है,
ब्राउन कलर की गैस, भूरे रंग की गैस अगर हमको दिखाई देती है तो हमें अनुमान लगाना पड़ता है, या हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें ये जो गैस है ये NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, और ये जो गैस है ये कहीं ना कहीं नाइट्रेट की वजह से आ रही है। तो ये हमारा पहला टेस्ट होता है जिसमें हमें भूरे रंग की गैस दिखाई पड़ती है, और उस गैस को देख करके हम प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, NO3 माइनस मौजूद है। इस टेस्ट को हम कंफर्म करने के लिए, मतलब जो हमने किया है कि नाइट्रेट हो सकता है, इसको कंफर्म करने के लिए हम इस टेस्ट में कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं, मतलब संपुष्टि परीक्षण लगाते हैं, जिससे हम रिकन्फर्म कर सके कि उसमें वाकई में नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट होता है। तो बच्चों देखो, कंफर्मेटरी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट में थोड़ा सा कॉपर का छीलन मिलाते हैं, हल्के कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल देते हैं 2-3, और उसके बाद उसमें हम मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम देखते हैं कि जो भूरे रंग की गैस थी जो पहले कम निकल रही थी, अब कॉपर की छीलन मिलाने पर भूरे रंग की गैस बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगती है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, उसमें जो नाइट्रेट है वो कन्फर्म है। तो ये नाइट्रेट का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। आप इस टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट है जिसको आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट कहते हो, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग टेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं छल्ला परीक्षण। तो रिंग टेस्ट क्या होता है, छल्ला परीक्षण क्या होता है, तो छल्ला परीक्षण को हम सीखते हैं, बट उससे पहले आप याद रखिए कि रिंग टेस्ट का हम इस्तेमाल कब करते हैं। रिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रेट रेडिकल के टेस्टिंग में। नाइट्रेट का जब हमको परीक्षण करना होता है तब हम लोग रिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं। रिंग टेस्ट में हम लोगों ने करना क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझना, बिल्कुल सिंपल मेथड है। हम लोगों ने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन मिलाया, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया। दोनों चीज़ें मिलने के बाद अब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के सिरे से, मतलब धीरे धीरे हमने उसमें एक लिक्विड मिलाया जिसका नाम था फेरस सल्फेट का ताज़ा बना हुआ विलयन। तो देखो ध्यान से समझना, देखो हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, मैं एक एग्जाम्पल को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है मान लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, हमने लिया सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, ये है सॉल्ट, और ये कौन सा सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट मौजूद है, तो हमने मान लिया कि ये सॉल्ट का नाम है NaNO3, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट में हम लोगों ने क्या मिलाया, हम लोगों ने मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हमने मिलाया इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों ये क्या भर गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इनके बीच में रिएक्शन हुई, ठीक है, रिएक्शन होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन के बाद जैसे ही अब हम इसमें मिलाते हैं, अब इसमें हम मिलाते हैं फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। हम लोग मिलाते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही देखो ये जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर हम धीरे धीरे परख नली को टच कराते हुए गिराएंगे यहाँ से। तो जैसे ही फेरस सल्फेट यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ पर हमें दिखेगा एक काले भूरे रंग का एक रिंग, एक काले भूरे रंग का एक छल्ला डेवलप हो जाता है। और यदि यह छल्ला डेवलप हो गया तो हम कहते हैं कि इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, तो आप कहते हो इसमें नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट है, या कहें तो नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। तो बच्चों ये हमारा नाइट्रेट का रिंग टेस्ट कहलाता है। तो आप बच्चों केमिस्ट्री सीखने से पहले आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेट का टेस्ट कैसे करते हो, तो आपको वो टेस्टिंग जो आप करते हो उसका प्रोसीजर याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। कभी भी इंटरव्यूज़ वगैरह आप लोग देते हो तो वहाँ पर आपसे टेस्ट पूछे जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेट्स वगैरह का टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो आप नाइट्रेट के 3 टेस्ट 1 to 1 एक के बाद एक बताते चले जाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम सॉल्ट को मिलाएंगे, मीन्स सॉल्ट को डालेंगे, और उसके बाद उसमें मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4। अगर डालने पर हमें भूरे रंग की जो गैस है वो निकलती हुई दिखती है,
तो हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि ये गैस NO2 है और ये गैस किस मूलक की वजह से आ रही है, तो नाइट्रेट रेडिकल्स की वजह से आ रही है, नाइट्रेट मूलक की वजह से ये गैस उत्पन्न हो रही है। ये हमारा प्राइमरी टेस्ट है जिससे हम अनुमान लगाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की, या उस टेस्ट की जिससे हम कन्फर्म करेंगे कि वाकई में हमारे पास जो रेडिकल्स है वो नाइट्रेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉपर का छीलन डालते हैं और कॉपर का छीलन डालने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिर से डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भूरे रंग की गैस है वो बहुत तेज़ी से निकलने लगती है। तो बहुत तेज़ी से गैस निकलने का मीनिंग है कि इसमें नाइट्रेट रेडिकल्स कन्फर्म है कि हाँ, इसमें डेफिनेटली नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। और अगर आप इसको और रिकन्फर्म करना चाहते हो, एक बार फिर से कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाना चाहते हो, तो आप क्या लगाते हो, रिंग टेस्ट लगाते हो। रिंग टेस्ट आपसे वैसे भी बहुत पूछा जाता है कि रिंग टेस्ट किस रेडिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर है नाइट्रेट रेडिकल के लिए हम यूज़ करते हैं। नाइट्रेट मूलक के परीक्षण में हम रिंग टेस्ट या छल्ला परीक्षण लगाते हैं। इसको करते कैसे हैं, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम सॉल्ट लेंगे जिसमें नाइट्रेट रेडिकल है, उसके बाद उसमें H2SO4 मिलाएंगे और जैसे ही H2SO4 मिलाएंगे उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4, उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट को पानी में घोल दो तो फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। उसको हम टेस्ट ट्यूब के किनारे से गिराएंगे। जैसे ही किनारे से गिरता हुआ FeSO4 इस मिक्सचर को टच करेगा, कांटेक्ट में आएगा, वहीं पर काले भूरे रंग का एक रिंग बन जाएगा, छल्ला बन जाएगा। और इस छल्ले का बनना इस बात को क्लैरिफाई करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है। NO3- मीन्स नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। तो नाइट्रेट के हम ये 3 परीक्षण करके नाइट्रेट को कंफर्म करते हैं। तो बच्चों, हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके केमिस्ट्री की, कि इसके पीछे की इक्वेशंस क्या है, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। बच्चों देखो, सबसे पहले हमने लिया सॉल्ट और उस सॉल्ट में क्या मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमने क्या देखा कि भूरे रंग की गैस हमको मिलती है जिसकी गंध जो है बड़ी तीखी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। तो तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस अगर निकलती है तो हमारा अनुमान है कि उसमें कौन सा रेडिकल होना चाहिए, उसमें नाइट्रेट रेडिकल होना चाहिए। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है या रिएक्शन क्या है वो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने NaNO3 लिया, मीन्स सोडियम नाइट्रेट लिया। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन किससे कराई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई। रिएक्शन के बाद क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट मिला और साथ में मिला HNO3। ये जो HNO3 था ये अपघटित हो गया उसी गर्म करने के दौरान, और गर्म करने के दौरान अपघटित होकर के इसमें कौन से अपघटन के बाद क्या मिला, NO2 मिला। और ये NO2 गैस को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरा कलर होता है। तो इस तरह से आपको भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है जब हम नाइट्रेट रेडिकल वाले सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं। तो भूरे रंग की गैस कौन सी गैस मिलती है, NO2 गैस मिलती है। अब बच्चों देखना, इसको हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट दोहरा रहे हैं। देखो, कन्फर्मेटरी टेस्ट को दोहराना, समझना। हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट में क्या मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में क्या मिलाया, कॉपर का छीलन मिला दिया। तो हमने क्या देखा कि NO2 गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगी, एक्सेस में निकलने लगी। और एक्सेस में भूरे रंग की गैस का निकलना इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें नाइट्रेट कन्फर्म है। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है कि जब हम सॉल्ट की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, देखो अभी आपने रिएक्शन कराई थी, देखो आपने रिएक्शन कराई थी सॉल्ट की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो क्या मिला था, HNO3। और बच्चों यही जो HNO3 हमको मिला था, यही जो HNO3 हमको मिला था, ये इस कॉपर की छीलन के साथ रिएक्शन करेगा और NO2 गैस बनाएगा। और ये NO2 गैस बनना इस बात को कंफर्म करता है कि इसमें क्या मौजूद है, नाइट्रिक एसिड, सॉरी, इसमें नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। क्या मौजूद है, नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। तो ये नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है। अब बच्चों इसी में देखो, थर्ड टेस्ट हमारा है कंफर्मेटरी टेस्ट में, तीसरा टेस्ट है हमारा। इसको देखो,
इसको बोलते हैं रिंग टेस्ट या जिसको बोलते हैं वलय परीक्षण या छल्ला परीक्षण। ये खूब पूछा जाता है बच्चों। इस टेस्ट के बारे में आपको बता दें, बहुत पूछा जाता है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वो जो वलय बनता है, जो छल्ला बनता है, वो किस चीज़ का बनता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अभी बात करेंगे, बट पहले हम आपको टेस्ट बता दें कि करते कैसे हैं। तो देखो, हमने लिखा है टेस्ट नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं रिंग टेस्ट या जिसको हम बोलते हैं रिंग या फिर वलय या फिर छल्ला परीक्षण। इसमें कहते क्या है, लिखा है मिश्रण के जलीय विलयन में FeSO4 का ताज़ा बना घोल मिलाते हैं और फिर इसमें दीवार की सहायता से परखनली को बिना हिलाए हुए धीरे धीरे करके सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज़ मिला सकते हो। आप सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने के बाद FeSO4 धीरे धीरे मिला सकते हो, या फिर ऑपोजिट कर सकते हो। आप क्या कर लो, सॉल्ट उसमें FeSO4 मिलाओ, फिर धीरे धीरे आप H2SO4 को मिलाओ। तो दोनों में से कोई भी प्रोसीजर को आप दोहराओगे, दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है। लिखा है जिससे दोनों द्रवों के मिलने के स्थान पर काले भूरे रंग का रिंग बनता है, छल्ला बनता है, और इसी को बोलते हैं रिंग टेस्ट। और रिंग टेस्ट सबसे विशेष परीक्षण होता है किसका, नाइट्रेट का। ये टेस्ट किस वजह से आता है, या कहें तो रिंग जो बनती है वो किस कॉम्प्लेक्स की वजह से बनती है, या रिंग जो है वो किस पदार्थ की बनती है, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो पहले हम आपको रिएक्शंस बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि हमारे पास सॉल्ट है, इस सॉल्ट में हमने मिलाया H2SO4। तो सॉल्ट की रिएक्शन H2SO4 से हुई, और H2SO4 से होने के बाद क्या मिला, HNO3 मिला। ये HNO3 अपघटित होता है, टूटता है, और टूटने के बाद आपको क्या मिलता है, H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और नवजात ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं O। ये नवजात ऑक्सीजन जो होती है, नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है, ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देती है H2SO4 की प्रेजेंस में, और ऑक्सीकृत करके क्या बनाती है, फेरिक सल्फेट। ये तो सिंपल रिएक्शन है। आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब फेरस सल्फेट से कराते हैं तो क्या बनता है। तो आंसर है नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक होता है, ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें, फेरिक सल्फेट में। तो बच्चों, इस रिएक्शन में एज सच कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है जो आपको ये जस्टिफाई करे कि रिंग कैसे बनती है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखो कि इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है कि FeSO4 भी अपन लोग डालते हैं। तो FeSO4 ऑक्सीकृत होता है फेरिक सल्फेट में, ठीक है, बट थोड़ा बहुत FeSO4 इस NO के साथ जुड़ जाता है, एडिशन कंपाउंड बनता है, और जुड़ने के बाद आपको दिखाई देता है फेरस सल्फेट डॉट NO, FeSO4.NO, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और इसी पदार्थ की जो रिंग है वो आपको बनती हुई दिखाई देती है। ध्यान से समझना बच्चों, रिंग टेस्ट में आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। तो अपन लोग बताते हैं नाइट्रेट का हम परीक्षण करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो रिंग टेस्ट करते हैं या छल्ला परीक्षण करते हैं। कोई पूछता है रिंग टेस्ट में हम करते क्या है, तो आपका बड़ा सीधा सा आंसर है कि पहले हम सॉल्ट लेंगे, उसमें H2SO4 मिलाएंगे, और फिर उसके बाद उसमें FeSO4 मिलाएंगे, किनारे से परखनली की दीवार की सहायता से धीरे धीरे गिराएंगे। तो जहाँ पर ये लिक्विड्स आपस में मिलेंगे वहाँ पर काले भूरे रंग का छल्ला आपको बनता हुआ दिखेगा। और अगर ये छल्ला बनता हुआ दिख रहा है तो ये छल्ला बताता है कि इसमें डेफिनेटली नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भाई ये छल्ला किस चीज़ का बनता है। तो आपका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हो सकता है सर नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का बनता है। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर होता है FeSO4.NO। कोई पूछेगा ये FeSO4.NO बना कैसे, हमें इसकी रिएक्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, पहले हम नाइट्रेट का एक सॉल्ट लेते हैं, उसमें हम H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन के बाद हमको मिलता है नाइट्रिक अम्ल, जो नाइट्रिक अम्ल अपघटित होता है। अपघटित होने से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है NO जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरी चीज़ मिलती है नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो मिलाने वाले, जब हम इसमें फेरस सल्फेट मिलाते हैं तो फेरस सल्फेट को
फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है, मगर थोड़ा बहुत फेरस सल्फेट जो हमने मिलाया है वो NO के साथ रिएक्शन करके एक एडिशन कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनने की वजह से वो काले भूरे रंग का छल्ला जो है वो डेवलप हो जाता है, और इस परीक्षण को हम बोलते हैं रिंग टेस्ट, या इसको बोलते हैं छल्ला परीक्षण या वलय परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी टेस्ट को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और एलेबोरेट करके इस टेस्ट को सीखते हैं, और इसमें कुछ एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताया इससे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। देखो सबसे पहले मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है, इस नोट से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये नोट लिखा हुआ है, नोट में आप लोगों ने देखो एक टॉप नाम सुना होगा ब्लू विट्रियोल, ठीक है, जिसको आप नीला थोथा भी कहते हो। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? तो आप कहते हो CuSO4.5H2O, इसी को बोलते हो ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये नीले रंग का होता है, इसको अपन लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं या हरा नीला कशीस कहते हैं, ठीक है। नीला ब्लू विट्रियोल जैसा एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं हरा कशीस, जिसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल हरा कशीस। तो जो हरा कशीस होता है उसका फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, हरा कशीस क्या होता है? तो याद रखिए FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O को हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, या कहें तो हरा कशीस कहते हैं। ये हरे रंग का रहता है। हमने आपसे कहा था जब हम रिंग टेस्ट करते हैं तो हम फेरस सल्फेट को घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली फेरस सल्फेट जब पानी के साथ घुलता है तो घुलने के बाद कहना आसान है कि फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बन गया, बट एक्चुअली उसमें फेरस सल्फेट को जब हम जल में घोलते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। घुल तो वो जाता है बट वो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। उस कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है FeH2O का होल 6 SO4.H2O। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। जब हम फेरस सल्फेट को पानी में घोलते हैं तो वो इस फॉर्म में घुलित अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सा एक्वा फेरस 2 सल्फेट हाइड्रेट मोनोहाइड्रेट। ये आप इसका IUPAC नाम लिख लेना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में फेरस सल्फेट मौजूद होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये कॉम्प्लेक्स मींस जब फेरस सल्फेट का वो जो जलीय विलयन था जो कि इस फॉर्म में था, जब नीचे गिरता है तो नीचे क्या मौजूद है? नीचे मौजूद है सॉल्ट प्लस H2SO4। और आपको पता है सॉल्ट की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हुई थी तो क्या मिला था? नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल ने अपघटित होकर के क्या बनाया था? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना था सॉल्ट और H2SO4 की रिएक्शन से, वो नाइट्रिक ऑक्साइड इस फेरस सल्फेट के फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उस कॉम्प्लेक्स का करेक्ट फॉर्मूला है FeH2O का होल 5 NOSO4। इसको बोलते हैं, ये है ब्राउन कलर की रिंग। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि रिंग टेस्ट में, वलय परीक्षण में, छल्ला परीक्षण में वो जो रिंग है वो किस चीज़ की बनती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है FeH2O का होल 5 NOSO4। इस चीज़ की रिंग आपको बनती हुई दिखाई देती है, जिसको अपन लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। वो भी नाम आप लोग लिखते हो, कई सारी किताबों में वो भी दिया रहता है। तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, सरल तरीका है बोलने का, बट जो एक्चुअल रिंग बनती है वो इस चीज़ की बनती है FeH2O का होल 5 NOSO4। तो देखो ये हमारा ब्राउन कलर का रिंग है, एक्चुअली ये सॉल्ट है, और जब ये घुलित अवस्था में होगा तो ये आयनों के रूप में पाया जाएगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ब्राउन कलर की रिंग किस चीज़ की बनी होती है उसके लिए ये वाला विकल्प भी दिया जाता है। तो ये भी रिंग का सही आंसर है, ये भी रिंग का सही आंसर है, और FeSO4 नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4.NO ये भी रिंग का आंसर है। तो आपसे पूछा जाता है वलय परीक्षण में वो रिंग किस चीज़ की बनती है, तो रिंग बनती है इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, मतलब तीनों तरीके से
या तीनों फॉर्मूले से हम रिंग को बताते हैं कि ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, रिंग के हैं। मगर अगर कोई पूछे मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये वाला आंसर होता है। ये जो है इस कॉम्प्लेक्स की रिंग आपको बनती हुई दिखाई पड़ती है। ये हमारा नाइट्रोसोफेरस सल्फेट हमारा बनता है यहाँ पे। अब बच्चों देखो यहाँ पर, ये देखो नोट नंबर 2 में मैंने वो चीज़ भी लिखी हुई है जो पूछी जाती है। देखो नोट नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है ब्राउन कलर की रिंग किस चीज़ की बनती है। तो देखो पहला आंसर है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, दूसरा और मोस्ट करेक्ट आंसर है FeH2O का होल 5 NOSO4, और तीसरा आयन के फॉर्म में भी आंसर दिया रहता है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है FeH2O का होल 5 NO2+। इन तीनों चीज़ों की रिंग बनती है, या ये रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो ये तीनों होते हैं। अब आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया है वो आपको देखना होता है कि कौन सा आंसर आपको टिक करना है। वो आप विकल्प देख करके ही पता लगा पाओगे कि कौन सा चीज़ सही होगा। बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा जाता है कि ये जो NO है ये बेसिकली एक लिगेंड है। ये एक लिगेंड है, और आप सभी को पता है कि ये लिगेंड कैसा होता है, उदासीन लिगेंड होता है। ये लिगेंड कैसा होता है, उदासीन। मगर NO जो है जब इस कॉम्प्लेक्स में, मतलब Fe के इस कॉम्प्लेक्स में NO को देखा जाता है, तो इसमें NO की ऑक्सीडेशन नंबर +1 पाई गई। NO की ऑक्सीडेशन कितनी पाई गई, +1। और जब NO की ऑक्सीडेशन नंबर +1 पाई गई तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, हमने निष्कर्ष ये निकाला कि यहाँ Fe, यहाँ जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी होती है, +1। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आयरन होता है Fe होता है, या तो वो +2 फॉर्म में होता है या फिर वो +3 फॉर्म में होता है। दो फॉर्म में होता है, या तो +2 में होता है या +3 में होता है, जिसको आप बोलते हो फेरस, और +3 को बोलते हो फेरिक। मगर ये एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिस कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 भी हो सकती है, और इस बात का कंफर्मेशन भी किया गया जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसका हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, चुंबकीय आघूर्ण निकाला। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का जो वैल्यू है वो इस बात को जस्टिफाई भी करता है कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1 होगी। ये इसका जस्टिफिकेशन भी है। बच्चों देखो मैंने कुछ चीज़ों को पॉइंट करके आपके लिए लिख दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखो इस चीज़ को आप समझो, इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। लिखा है इन अबव कॉम्प्लेक्स, वो जो कॉम्प्लेक्स था अभी FeH2O का होल 5 NOSO4, इन अबव कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी है, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +1। क्यों है, आगे देखो, एक्सपेरिमेंट शोज दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज √15। Fe contains 3 unpaired electrons in complex, which is possible only when iron find in oxidation number +1। बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट उस कॉम्प्लेक्स में आयरन का निकाला गया वो कितना पाया गया, √15। और √15 तभी हो सकता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तभी पॉसिबल है जब इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना पाया जाए, +1 पाया जाए, तभी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 देखे जा सकते हैं। और इस फैक्ट को अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद कर सकते हैं तो आप जाने भी दे सकते हैं। आप केवल कितना याद करिए कि रिंग टेस्ट क्या होता है, रिंग टेस्ट किस मूलक के परीक्षण में लगाया जाता है, और रिंग टेस्ट में जो रिंग बनती है काले ब्राउन कलर की वो किस चीज़ की बनती है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर देखो एक और नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा है, NO इज न्यूट्रल लिगेंड्स बट इन अबव कॉम्प्लेक्स NO फाउंड इन +1 स्टेट दैट इज NO+1, जिसको हम बोलते हैं NO। वैसे तो न्यूट्रल लिगेंड होता है मगर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में NO की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी पाई जाती है, +1, ठीक है। और एक और चीज़ आपको सीखना चाहिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख दिया। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उस कॉम्प्लेक्स में वो सेंट्रल मेटल एटम का कितना होता है, sp3d2। बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स की, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है, इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री भी सीखा है। तो आप इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री निकाल के देखना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना, आपका आंसर क्या आएगा, sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये सारी चीज़ें
हमने आपको बतानी थी। और ये सारी चीज़ें किस टॉपिक के अंतर्गत आती हैं? आप कहोगे ये सारी चीज़ें हमारी नाइट्रेट के टेस्ट में आती हैं। तो हमें लगता है नाइट्रेट का टेस्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नाइट्रेट टेस्ट के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका नाम है टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट। ठीक है बच्चों, टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो, टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट को हम लोग समझते हैं। टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट को कैसे करेंगे उसका पहले तरीका देख लो, फिर उसकी हम एक एक करके केमिस्ट्री सिखा रहे हैं। बच्चों, ऑक्जेलेट का सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है? C2O4 2-, इसको पढ़ते हैं ऑक्जेलेट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट का टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं जिसमें ऑक्जेलेट मौजूद है। हमने मान लिया उस सॉल्ट का नाम है Na2C2O4। ये हमने एक कोई सॉल्ट मान लिया, इसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। ये कोई सॉल्ट है, इसमें ऑक्जेलेट दिख रहा है आपको। अब अगर ऑक्जेलेट हमारे सॉल्ट में है तो हम पहले ऑक्जेलेट वाला सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। उसमें हम मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या होता है? रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैसों का मिक्सचर निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये दोनों गैस जो निकलती है इनमें कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। ना तो आपको सूंघने से पता चलेगा, ना आपको देखने से पता चलेगा। मीन्स कलरलेस, ओडरलेस गैस इसमें से निकलती है। अब इन गैस में से एक गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, आपको पता है ये फ्लेमेबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। तो अगर हम पर्सनली की पास में माचिस की जलती हुई तीली लेके आएँ तो हम क्या देखते हैं कि माचिस की जलती हुई तीली के संपर्क में जैसे ही वो गैस आती है वो नीले रंग की फ्लेम के साथ जलने लगती है। देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिलाया? हमने मिलाया सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट का नाम आपको पता है, हमने सॉल्ट का नाम मान लिया कौन सा है? Na2C2O4 है। हमने इसमें क्या मिलाया? हमने मिलाया इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमने मिलाया इसमें सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 जब मिला तो मिलने के बाद इसमें से गैस बाहर निकली। ये गैस कौन सी थी? आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस बाहर निकली। जैसे ही ये गैस बाहर निकलती है, बाहर अगर हम माचिस की जलती हुई तीली लाते हैं तो आप देखोगे यहां पर नीले रंग की फ्लेम के साथ गैस जलने लगती है। जो फ्लेम है, इस फ्लेम का कलर कैसा होता है? नीला, और गैस जलने लगती है। अगर हम माचिस की तीली यहाँ केवल टच कराते हैं तो ये गैस जो निकल रही है, ये गैस जलने लगती है नीले रंग की फ्लेम के साथ। और नीले रंग की फ्लेम के साथ जलना इस बात का कन्फर्म या इस बात को हमें अनुमान लगाता है कि इसमें हो ना हो, इसमें कौन सा रेडिकल होना चाहिए? इसमें ऑक्जेलेट होना चाहिए। तो ऑक्जेलेट होना चाहिए, इस बात की शुरुआती जानकारी हमें इससे मिलती है कि ऑक्जेलेट होना चाहिए। कैसे? हमने सॉल्ट लिया, हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, मिलाने के बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद दो गैसों का मिक्सचर मिला, CO और CO2। CO2 गैस तो ज्वलनशील नहीं होती है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ज्वलनशील होती है। अगर इस गैस के कांटेक्ट में हम माचिस की जलती हुई तीली लाते हैं तो वो नीले रंग की फ्लेम के साथ जलने लगती है, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें ऑक्जेलेट इसमें मौजूद होना चाहिए। इसका रिएक्शन क्या है या इसका टेस्ट कैसा होता है? देखो, टेस्ट नंबर 1 पढ़ के देखो, क्या लिखा है? सॉल्ट, इसमें मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें कौन सी गैस मिली? CO2 गैस, जो कि कलरलेस है, ओडरलेस है, रंगहीन गंधहीन गैस है। केमिस्ट्री क्या है? देखो, हमने ऑक्जेलेट का एक सॉल्ट लिया, नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। हमने इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन से मिला Na2SO4, H2O, CO और CO2। ये CO और CO2 गैस जो निकली वो देखो लिखा है CO गैस परखनली के सिरे पर नीले रंग की लौ के साथ जलती है, नीले रंग की फ्लेम के साथ जलती है। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों से हमारा कंफर्म हुआ कि हो ना हो इसमें ऑक्जेलेट होना चाहिए। अब बच्चों, ऑक्जेलेट को कंफर्म करने के लिए हम लोग टेस्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लेते हैं सॉल्ट का सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, या जिसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं।
सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये मैं थोड़ा रुक के बता रहा हूँ। अभी आप पहले इतना समझ लो कि हमने सॉल्ट का सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद हमने इसमें क्या मिलाया, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया, और कैल्शियम क्लोराइड मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया, और कैल्शियम ऑक्सलेट बनने के बाद हमें सफ़ेद रंग का इसका अवक्षेप प्राप्त हुआ, और अवक्षेप का बनना इस बात को कंफर्म कर देता है कि इसमें ऑक्सलेट रेडिकल मौजूद है। तो देखो ये हमारे पास ऑक्सलेट का सॉल्ट था जिसका नाम है सोडियम ऑक्सलेट। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से कराएं, तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि अघुलनशील होता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। इस अवक्षेप का कलर होता है सफ़ेद, और इस बात से कंफर्म होता है कि इसमें ऑक्सलेट रेडिकल मौजूद है। इस टेस्ट को अगर आप नहीं करना चाहते, टेस्ट करना तो वैसे आसान है, हमने ऑक्सलेट का सॉल्ट लिया और ऑक्सलेट का सॉल्ट का हमने क्या बनाया, सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट बनने के बाद हमें जो सोडा एक्सट्रैक्ट मिला, उस सोडा एक्सट्रैक्ट में हमने क्या मिला दिया, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला दिया। और अगर हमें वाइट पीपीटी प्राप्त हुआ, सफ़ेद अवक्षेप या वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें ऑक्सलेट मौजूद है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक और टेस्ट है आपके लिए, इस टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हो। हमने क्या लिया, जो टेस्ट नंबर 3 से, मतलब ये जो टेस्ट नंबर 3 था, इससे क्या प्राप्त हुआ था, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था ना। तो टेस्ट नंबर 3 से जो हमको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था, उसको हम डाइल्यूट H2SO4 में घोल देंगे, तनु H2SO4 में घोल देंगे, और फिर उसमें 1-2 बूंद KMnO4 की मिलाएंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये जो ऑक्सलेट का सफ़ेद अवक्षेप है, ठीक है, ये जो ऑक्सलेट का सफ़ेद अवक्षेप है, ये तनु H2SO4 में डिसॉल्व होने के बाद जब हम इसमें 1-2 बूंद KMnO4 की मिलाते हैं, जिसका कलर होता है बैंगनी, KMnO4 का कलर होता है बैंगनी, रेडिश वॉयलेट होता है, तो ये बैंगनी कलर गायब हो जाता है। तो देखो लिखा है KMnO4 का बैंगनी रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है या गायब हो जाता है। ये इसका एक और टेस्ट है कि अवक्षेप आने के बाद आपने कह तो दिया ऑक्सलेट है, मगर इसको और कंफर्म करने के लिए हमने इस अवक्षेप को छान के रख लिया, उसमें H2SO4 मिलाया और उसमें KMnO4 मिलाया, और मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि अगर KMnO4 का बैंगनी रंग उड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें वाकई में ऑक्सलेट रेडिकल्स मौजूद है। और इसके पीछे की अगर हम केमिस्ट्री देखें, तो केमिस्ट्री आप देख सकते हो, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट ने H2SO4 से पहले रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद हमको 2 चीज़ें मिली, कैल्शियम सल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये जो ऑक्सैलिक अम्ल था, ये KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद KMnO4 बदल गया किसमें, MnSO4 में, और MnSO4 कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर गायब हो गया, और ऑक्सैलिक अम्ल जो था वो बदल गया किसमें, CO2 में। तो ये रिएक्शन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डी और एफ ब्लॉक में आप लोगों ने KMnO4 को पढ़ा होगा, उस समय आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है जब ऑक्सैलिक अम्ल की क्रिया अम्लीय माध्यम में KMnO4 से करते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 से कराते हैं, तो KMnO4 का कलर गायब हो जाता है। वो एक टेस्ट है, वो एक परीक्षण है, ये कंफर्म करने के लिए उसमें ऑक्सलेट रेडिकल मौजूद है। अगर आपको ये टेस्ट नहीं करना है तो आप 5वां टेस्ट कर सकते हो। इस 5वें टेस्ट में हमें क्या करना है कि लवण लेना है या फिर उसका सोडा एक्सट्रैक्ट लेना है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर आपको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, और वो सफ़ेद अवक्षेप किसका होता है, सिल्वर ऑक्सलेट का होता है। तो आप इसकी केमिस्ट्री देख सकते हो, ये हमारा ऑक्सलेट का एक सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हमने सिल्वर नाइट्रेट से कराई है, और हमको सिल्वर ऑक्सलेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो भी इसमें ऑक्सलेट रेडिकल मौजूद है। तो बच्चों आपने ओवरऑल डिस्कशन से ऑक्सलेट का काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हमसे सीख लिया। अगर हम आपसे पूछें ऑक्सलेट का टेस्ट कैसे करते हैं, तो कम से कम आप थोड़ा बहुत आंसर देने की स्थिति में आप रहते हो। आप पहले क्या कहते हो, सर हम पहले सॉल्ट लेंगे जिसमें ऑक्सलेट है, हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने से CO2 का मिक्सचर मिलेगा, और ये जो मिक्सचर है, गैसों का मिक्सचर है, ये परख नली के सिरे पर अगर हम जलती हुई माचिस की तीली लेके आते हैं
तो ये नीले रंग की लौ के साथ ये फ्लेम जलने लगती है, जिससे हमारा ऑक्जेलेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि ये ऑक्जेलेट है। मगर आप मानते नहीं हो, आप कहते हो नहीं हम कैसे मान लें कि ऑक्जेलेट है, आप इसको कंफर्म करके दिखाओ। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग इसके कुछ और टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं कि हम सॉल्ट लेते हैं या फिर सॉल्ट का सोडा एक्सट्रैक्ट लेते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल हमने अभी क्या लिया, सोडा एक्सट्रैक्ट लिया। सोडा एक्सट्रैक्ट लेने के बाद हम उसमें क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिलाने पर अगर हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं इसमें ऑक्जेलेट कन्फर्म है। और वो वाइट प्रेसिपिटेट किस चीज़ का होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आप सफ़ेद अवक्षेप से आगे भी कंफर्म कर सकते हो कि वाकई में ऑक्जेलेट है या नहीं है। तो आप क्या करो, सफ़ेद अवक्षेप को छान लो। छानने के बाद उसमें H2SO4 मिलाओ जिससे वो घुल जाए, और उसके बाद उसमें KMNO4 मिलाओ। तो आप देखोगे KMNO4 जो है वो रेडिश वॉयलेट कलर का होता है, लाल बैंगनी रंग का होता है। वो लाल बैंगनी रंग जो है वो गायब हो जाता है, और गायब होना, कलर का गायब होना इस बात का इंडिकेशन है कि जो KMNO4 है वो है अपचयित हो चुका है, और अपचयित होने के बाद उसने बनाया होगा MnSO4, जिसकी वजह से उसका कलर गायब हो गया है। इसके पीछे की केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपसे क्या होता है जब मैं पूछी जाती है इस रिएक्शन को, तो आपको वैसे भी याद करना है। अगर आप याद कर लोगे तो आप ही को बेनिफिट है। आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया, क्या होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में KMNO4 के साथ कराई जाती है। तो आपका आंसर होगा कि KMNO4 बदल जाता है MnSO4 में, और ऑक्जेलिक अम्ल बदल जाता है CO2 में, और ओवरऑल KMNO4 का जो बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है। ये टेस्ट भी ऑक्जेलेट का ही टेस्ट है। आप इस टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट कर सकते हो, बट वो टेस्ट एक तो महंगा है, दूसरा उतना ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जिसको आप कहते हो, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के या ऑक्जेलेट मूलक वाले किसी सॉल्ट से कराते हो तो सिल्वर ऑक्जेलेट बनता है, और सिल्वर ऑक्जेलेट का कलर सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होता है। इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास ऑक्जेलेट रेडिकल मौजूद है। तो ओवरऑल डिस्कशन से हम लोगों ने दो टेस्ट आज सीखे। एक टेस्ट सीखा नाइट्रेट का, दूसरा टेस्ट सीखा ऑक्जेलेट का। बच्चों ये डिटेल्ड केमिस्ट्री है, आपको छोटा छोटा हम टेस्ट दो लाइन में भी बता सकते थे। ये दो लाइन बताने वाले टेस्ट तो आप कभी भी किसी से भी सुन सकते हो। ये डिटेल्ड केमिस्ट्री को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ग्रुप नंबर 1 हमने पूरा सीख लिया, जिसमें डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन के बाद अगर हमारा कोई रेडिकल्स निकलता है तो वो रेडिकल्स कौन कौन सा हो सकता है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, एसीटेट और नाइट्राइट। ये 5 रेडिकल्स में से कोई एक होगा अगर हमारी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ होती है तो। और अगर हमारी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं होती है तो हम कहते हैं ग्रुप नंबर 1 एब्सेंट है। हम उसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराने पर हमें 5 रिजल्ट्स में से कोई एक रिजल्ट मिलेगा अगर रिएक्शन होती हुई हमें दिखती है। तो या तो होगा क्लोराइड, या तो होगा ब्रोमाइड, या तो होगा आयोडाइड, या फिर होगा नाइट्रेट, या फिर होगा आपका ऑक्जेलेट। तो नाइट्रेट का फुल एंड फाइनल टॉपिक टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें रिंग टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑक्जेलेट का टेस्ट भी हमने आपको सिखा दिया। इस तरह से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग ग्रुप नंबर 3 में जो एसिड रेडिकल्स बच जाते हैं उनके टेस्ट के बारे में सीखते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, जिससे आपको ग्रुप नंबर 3 के टेस्ट को भी पढ़ना आसान हो जाएगा, और फिर आप इसको लैब में जब परफॉर्म करोगे तो सारे टेस्ट को आप परफॉर्म करके देखिएगा। आपको सारे टेस्ट होते हुए दिखेंगे, और सारे टेस्ट करने के बाद मैंने अपने नोटबुक में लिख करके आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बच्चों एक क्वेश्चन हमारा अनसुलझा रह गया कि सोडा निष्कर्ष क्या होता है, या सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इन सब पर भी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को भेजिए जो इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या उन सभी बच्चों को भेजिए जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ देते हो तो इंटरव्यूज़ में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंटरव्यू का सेगमेंट मूव कर जाता है आपके प्रैक्टिकल सेगमेंट की तरफ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उन सभी बच्चों के लिए या उन सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें।
इसको नोट डाउन करें और एसिमुलेट करें। अगर लैब आपके पास है तो इन टेस्ट को करके देखें, जिससे आप बेहतर तरीके से सीख जाएं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।